वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है, जिनमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, जो कि आपकी एक्सरसाइज हमने 1.3 की थी उसके रेलेवेंट जो क्वेश्चन कुछ हमने किए थे उसके जैसे हैं। बड़ा ही आसान 3 पार्ट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट के साथ, जिसमें हमें स्टूडेंट्स दिया गया है, हमें पेंटा रूट है और उसके इंटरनल कुछ टर्म्स दी गई हैं। एक्स रेज टू पावर 15 है, वाई रेज टू पावर 35 है, जी रेज टू पावर 20 है। आसानी स्टूडेंट इसमें ये है कि जितनी भी पावर्स हैं वो सारी 5 की मल्टीपल्स हैं, ठीक है, और इन्हें सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा कि जब हम ये रूट हटाएंगे तो हमें पता है कि हमने क्या करना है। y रेज टू पावर 20 है स्टूडेंट्स और z रेज टू पावर y रेज टू पावर 35 है और z रेज टू पावर 20 है। और रूट हटाने के बाद स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/5। एज वी ऑल नो कि जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एज एन हिंट के तौर पर इसको लिख देते हैं कि हमें पता है दैट ये किसके इक्वल होता है, a रेज टू पावर 1/n। ये स्टूडेंट हमने जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किए थे तो वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये एक टर्म थी स्टूडेंट्स, इसके बिहाफ पे हमने ये इसकी एक्सपेंशन की है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये डिनोमिनेटर में 5 है, तो हमने कहा था कि पावर के ऊपर पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो ये बेसिकली 5 क्या कर रहा है, इसमें इंटरनल हर एक पावर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स 3 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो एट द सेम टाइम अप्लाई हो रहे हैं। एक हमने यहाँ पे लिखा, दूसरा ये है कि अगर दो पावर्स कुछ इस तरह से हैं तो वो आपस में क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ये भी है कि अगर टर्म्स मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं और सब पे पावर एक है तो पावर अलग अलग अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये दो लॉ और एक लॉ ये पहला हमने अप्लाई किया, ठीक है। दूसरा क्या था कि ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये डिवाइड करेगा। और तीसरा ये है कि हर एक टर्म पे अलग अलग पावर जो है वो अप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। अब ये 5 तीनों पावर्स को डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स देखें, 15 डिवाइडेड बाय 5 x रेज़ टू पावर 3, 35 डिवाइडेड बाय 5 y रेज़ टू पावर 7 और z रेज़ टू पावर 20 है तो 20 डिवाइडेड बाय 5 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, z रेज़ टू पावर 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा। इससे आगे हम सिंप्लीफाई इसको नहीं करेंगे। पार्ट 2 देखें स्टूडेंट्स, क्या है जी, क्यूब रूट ऑफ 27 रेज़ टू पावर 2x है, ठीक है। अब 27 को अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो वो 3 का क्यूब बनता है। तो एक तो हम इसको यूं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे। देखें पहले तो हम अगेन सिमिलर स्टेप में क्यूब रूट हटा देंगे स्टूडेंट्स, पावर ले लेंगे 1/3 आ जाएगी, 27 रेज़ टू पावर 2x और यहाँ पे पावर 1/3। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं स्टूडेंट्स पावर, तो जब पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी पता है कि हम पावर मतलब दो टर्म्स को विद इन द मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर उनका चेंज कर सकते हैं। तो हम इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर देंगे स्टूडेंट। साथ ही हम क्या करेंगे, इस 327 को 3 क्यूब में लिख देंगे। 27 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3, ठीक है। तो 1 2 और 3 टाइम्स आ गया। इसको हम शफल करेंगे 1/3 और होल पे पावर स्टूडेंट चली जाएगी 2 रेज़ टू पावर x। ये 3 और ये 3 एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट्स। एंड फाइनली वी हैव 3 रेज़ टू पावर 2x। 2x है मतलब 3 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और x क्योंकि वेरिएबल है तो वो एज इट इज रह जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास आंसर है, ठीक है। आगे चलें तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह के हमने बेशुमार क्वेश्चन किए। वहां पे हमने देखा था कि जहां पे जिस बेस का वेरिएबल आ जाता है हम उसको कॉमन ले रहे थे। तो यहाँ पे पहले तो हम इसको स्प्लिट करेंगे स्टूडेंट्स,
6 इंटू ब्रैकेट है और नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, पावर्स ऐड हो रही हैं। हमें पता है कि a रेज टू पावर m प्लस n जो है वो इक्वल होता है a रेज टू पावर m डॉट a रेज टू पावर n। ये भी स्टूडेंट्स लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, इसके अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक करेंगे। देखें क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर n डॉट 3 रेज टू पावर 2 स्क्वायर ओवर, यहाँ में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 3 रेज टू पावर n डॉट 3 रेज टू पावर 1 माइनस 3 रेज टू पावर n। अब स्टूडेंट्स ये इस तरह नहीं कटेगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से क्योंकि सिमिलर है तो कॉमन लेंगे हम। उसकी रीजन है कि ये नीचे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है और जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन आती है वहां पे हम इस एज सच कट नहीं कर सकते। यहाँ पे तो तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहले हमें इनमें से कॉमन लेना पड़ेगा। 6 डॉट 3 रेज टू पावर n और यहाँ पे 3 स्क्वायर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 9 ओवर, यहाँ से 3 रेज टू पावर n कॉमन आ जाएगा, 3 रेज टू पावर 1 3 माइनस यहाँ पे 1 लेफ्ट करेगा, जब भी 3 रेज टू पावर n कॉमन जाएगा तो अपनी बिहाफ पे वो 1 देगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 3 रेज टू पावर n और ये 3 रेज टू पावर n कट गया। ठीक है, और 9 6 आर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 9 6 आर 54 ओवर 3 माइनस 1 स्टूडेंट्स क्या देगा 2, और 54 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करें तो वी गॉट आवर आंसर दैट इज 27। तो ये स्टूडेंट्स था क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये स्टूडेंट्स एक दफा आप जरा व्यू कर सकते हैं, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, सेपरेट है। ठीक है, इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक मिस्टेकनली ये हुआ है कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 हेडिंग में दिया था वो एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, मतलब जो हमने पिछले 3 पार्ट्स किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 के थे। सॉरी फॉर मिस्टेक। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। स्टेटमेंट है, वो ये कहता है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 51, फाइंड द नंबर्स। हमें 3 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम 51 दिया गया और हमें बताना है कि वो तीनों ऑड नंबर्स कौन से हैं। अब स्टूडेंट्स जिस तरह हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात की थी या कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात की थी अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो वहां पे तो हमने कहा x प्लस 1 और x प्लस 2, ये 3 कंसेक्यूटिव हमारे पास नेचुरल नंबर या इंटीजर्स आते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स उसने स्टेटमेंट दी है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एक के बाद जो दूसरा ऑड नंबर आता है उसमें 2 का गैप है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लेट करेंगे, that let x plus 2 and x plus 4 be 3 consecutive odds। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 है तो 1 के बाद 3 ऑड नंबर आता है तो 1 प्लस 3, और अगर ये 1 है तो 1 के बाद 3 फिर 5 आता है तो 1 1 प्लस 4 5 1 3 5। ये एग्जाम्पलरी मैं यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या बनेगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने क्या कहा था जी, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड्स, इसका इसका और इसका सम कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स क्या दे रहा है वो 51। ठीक है, अब 1 2 और 3 टाइम्स x हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2 6, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 51 प्लस 6 है माइनस हो जाएगा 51 माइनस 6, और यहाँ से 3x स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 45, और वी गॉट द वैल्यू ऑफ x विच इज 45 डिवाइडेड बाय 3 एंड वी हैव x इज इक्वल्स टू 15। अब ये स्टूडेंट्स एक ऑड नंबर आया है। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा इसका कंसेक्यूटिव आएगा वो 15 के बाद 17 और 17 के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा 19। सो अदर ऑड्स 17 एंड 19, इन तीनों का सम स्टूडेंट्स 15 17 और 19 का सम हमें क्या देगा, हमें 51 देगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, वो भी एक स्टेटमेंट है। अगेन आपकी जो पेज का स्क्रीनशॉट है बुक का, वो मैं यहाँ पे जो है वो हाईलाइटेड है, उसमें से आप क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देख सकते हैं। स्टेटमेंट है कि एक बकेट में, उसको मैं इलेबोरेट कर देता हूँ अपने वर्ड्स में, कि एक बकेट में बेसिकली दो तरह की बॉल्स हैं, दो डिफरेंट तरह की, ठीक है। और वो कहते हैं कि जी अगर एक तरह की बॉल जो है वो दूसरे से 28 ज्यादा है, तो टोटल जो दोनों कलर्स की बॉल्स हैं उस बकेट में वो कितनी कितनी होंगी, हमें बेसिकली वो बताना है। तीसरी चीज जो स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स गिवन है वो ये कह रहा है कि जो टोटल ओवरऑल बकेट्स हैं दोनों कलर्स के मिला, सॉरी दोनों कलर की जो बॉल्स हैं वो 96 बन रही हैं। तो स्टूडेंट्स पहले यहाँ पे एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, वो क्या है? लेट द बॉल्स ऑफ वन टाइप, एक्स आ गया, ठीक है। सो अदर टाइप की स्टूडेंट्स बॉल्स क्या बनेंगी, क्योंकि उसने कहा है कि एक तरह की बॉल जो है वो 28 मोर देन द अदर है, तो x प्लस 28 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन जो उसमें दी हुई है वो स्टूडेंट्स वो क्या दे रहा है, वो ये दे रहा है कि इन दोनों को मिलाकर टोटल जो बकेट में बॉल्स बन रही है, टोटल बॉल्स इन बकेट वो कितनी है स्टूडेंट्स, 96 है, ठीक है। तो टोटल बकेट्स जो बन रही हैं स्टूडेंट्स वो इन दोनों का सम होंगी, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, दैट x प्लस 28 इज इक्वल टू 96, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x 96 माइनस 28, 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास 68, x is equal to 68 divided by 2 and we got x is equal to 34। तो एक तरह की जो बॉल्स हैं स्टूडेंट्स वो कितनी है, 34। तो अदर जो टाइप हमने यहाँ पे लेट की हुई है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स कितनी आ जाएंगी, अदर बॉल्स 34 प्लस 28 स्टूडेंट्स कितनी बनेगी, 62। तो ये दो आंसर है हमारे पास, 34 और 62 है। एक टाइप की बॉल 34 है और दूसरे टाइप की बॉल जो है वो स्टूडेंट्स कितनी है, 62 है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है और इस पूरे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैं इरेज करके वो कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो ये क्लेम करते हैं कि एक पर्सन ने बैंक के अंदर जो है वो डिपॉजिट करवाया, ठीक है, और उस पे जो प्रॉफिट रेट गिवन है स्टूडेंट्स वो गिवन है 7.1/4%। और वो ये क्लेम करता है कि आफ्टर 2 इयर्स जो प्रॉफिट रेट है वो जंप करके 8% पे चला जाता है आफ्टर 2 इयर्स। और उसने बेसिकली वो टोटल जो है वो 7 इयर्स के लिए अपनी अमाउंट उस बैंक में रखवाई थी फॉर 7 इयर्स, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल 7 इयर्स के लिए उसने वहां पर रखवाई। पहले 2 साल के लिए जो प्रॉफिट रेट था वो 7.25 था परसेंटेज में, और अगले 5 साल के लिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़कर 8% पे चला गया, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड हम ये कह सकते हैं कि 7.25% था और फिर बढ़कर 8% हो गया। तो पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले हमें उन 2 साल की प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करनी है और फिर अगले 5 साल की प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, पहले तो हमें ये देखना है कि उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसने उस बैंक में रखवाई, प्रिंसिपल अमाउंट वो है स्टूडेंट्स 3,50,000 रुपीज, ठीक है। और टाइम पीरियड स्टूडेंट्स उसने कितना, टोटल जो 7 इयर्स था, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉफिट रेट फॉर
2 years, वो रहा 7.1/4%। ठीक है, इसे हम अगर लिखें तो ये 29/4% बनेगा। ठीक है, और इसे अगर हम परसेंटेज हटा भी दें स्टूडेंट्स तो ये क्या बन जाएगा, चलें उसको अगले क्वेश्चन में। और प्रॉफिट रेट जो स्टूडेंट्स फॉर रिमेनिंग 5 ईयर्स जो है वो कितना बढ़ के कितना हो गया था, 8%। ठीक है, तो पहले हमें स्टूडेंट्स इन 2 ईयर्स के लिए प्रॉफिट अमाउंट फाइंड आउट करनी है, फिर हमें इन 8 ईयर्स के लिए करनी है, और एट द एंड हम उन्हें क्या कर देंगे, उन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम प्रॉफिट अमाउंट फॉर 2 ईयर्स कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू पी आर और टी। प्रिंसिपल अमाउंट स्टूडेंट्स 3,50,000, रेट है स्टूडेंट्स 29/4 और परसेंटेज का साथ में हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 100। ठीक है, और यहाँ पे टाइम स्टूडेंट्स फॉर 2 ईयर्स आया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें ये 2 जीरोस और ये 2 जीरोस कट गए। ठीक है, फिर अगर हम एक और टर्म भी कट करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4। ठीक है, और एट द एंड 3500 मल्टीप्लाई बाय 29 एंड डिवाइडेड बाय 2, इन सबको करके स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉफिट बनता है वो बनता है 1,40,000 रुपीज। ये स्टूडेंट्स फॉर प्रॉफिट है फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अब आगे हम रिमेनिंग जो 5 ईयर्स का प्रॉफिट है वो भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 5 years, अगेन स्टूडेंट्स पी आर टी है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 थी, इसमें रेट बढ़कर 8% हो गया, जिसे हम 8/100 लिख सकते हैं। ठीक है, और टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पे आके क्या हो गया, 5 years हो गया। ठीक है, ये स्टूडेंट्स 2 जीरोस और 2 जीरोस कट गए। ठीक है, अब 3500 मल्टीप्लाई बाय 40 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की हुई है 1,90,000, सॉरी 90,750 रुपीज। ठीक है, स्टूडेंट टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना बनेगा, सॉरी 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 सॉरी, वी हैव अ मिस्टेक स्टूडेंट्स, दोनों कैलकुलेशंस में मिस्टेक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 3500 मल्टीप्लाई बाय 29 डिवाइडेड बाय 2 करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा आपका, 50,750 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स बनता है 1,40,000 रुपीज। ठीक है, सॉरी अगेन फॉर द मिस्टेक। अब स्टूडेंट्स टोटल प्रॉफिट जो है वो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, टोटल प्रॉफिट जो से हुआ आफ्टर 7 years, वो स्टूडेंट्स क्या होगा, 1,40,000 प्लस 50,750 रुपीज, 1,90,750 रुपीज, ये टोटल प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, स्टेटमेंट में एक चीज ये भी लिखी हुई है कि एट द एंड ऑफ 7 years उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वहां पे क्या होगा कि हमने जितनी अमाउंट उसने रखवाई और जितनी प्रॉफिट आया वो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो टोटल अमाउंट स्टूडेंट्स कितनी बनेगी, 3,50,000 प्लस 1,9750। स्टूडेंट्स मिलकर ये दोनों क्या हो जाएंगी, 5 लाख, ये 0 7 सॉरी 5 7, ठीक है, 0 9 प्लस 5 14 1, और ये आ जाएगा 5,40,750 रुपीज। ये स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट है। रिवाइज कर देता हूँ, वो ये था कि
स्टेटमेंट में क्लियर मेंशन था कि हमने क्या किया कि एक पर्सन ने अपनी जो अमाउंट 3,50,000 है बैंक में रखवाई फॉर 7 ईयर्स फॉर एट द रेट ऑफ 7 ठीक है। अब ये अमाउंट परसेंटेज रही 2 साल के लिए। आफ्टर 2 ईयर्स वो इंक्रीज होके कितनी होगी 8%, मतलब पहले 2 साल के लिए ये और फिर बाकी रिमेनिंग 5 ईयर्स रह गए ये, क्योंकि हमें खुद से कैलकुलेट करना है ओवर टोटल में से 2 ईयर्स माइनस कर दिए ये वाला, तो रिमेनिंग 5 ईयर्स। अब पहले 2 साल के लिए जो प्रॉफिट था स्टूडेंट्स वो रहा 50,750 रुपीज PRT, ठीक है, ये फार्मूला। अगले 5 साल के लिए स्टूडेंट्स बना 1,40,000 रुपीज, टोटल प्रॉफिट 1,90,750 रुपीज। अब स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि उसके अकाउंट में 7 ईयर्स के बाद या 7 साल के बाद कितनी अमाउंट होगी। तो वो क्या होगा कि जो उसने अमाउंट रखवाई वो और टोटल अमाउंट जो उसे प्रॉफिट में मिली वो दोनों ऐड करके 5,40,750 रुपीज, ये स्टूडेंट टोटल अमाउंट उसके अकाउंट में होगी आफ्टर 7 ईयर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर 1 यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ओवरऑल अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसके लिए हम माजरत को, बहुत शुक्रिया।